रात्रि क्लास चल रहा था 29 अक्टूबर 1965 1966। बात चल रही थी भक्ति मार्ग में भगवान के पीछे भागने के लिए, ढूंढने के लिए कितनी तकलीफें लेते हैं। आधा कल्प धक्का खाते ही रहते हैं। किस लिए धक्का खाते हैं? भगवान को मिलने के लिए। और भगवान तो आकर के कहते हैं कि मेरे लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है, मैं तो अपने आप ही आकर के मिलता हूँ, आप ही मिलने आता हूँ। कब आता हूँ? जब पतितों को पावन बनाने होता है अथवा नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना होता है। नरकवासी कौन बनाता है? स्वर्गवासी कौन बनाता है? नर जिसे मनुष्य कहा जाता है वो नरकवासी बनाता है। चाहे कितने भी बड़े बड़े हों, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, सब सुख की दुनिया से नीचे दुख की दुनिया में, नरक की दुनिया में ले जाते हैं। मैं आता हूँ तो स्वर्ग में ले जाता हूँ, स्वर्ग में कैसे ले जाता हूँ? मैं ही ले जाता हूँ। उसका कारण है कि मैं सदैव स्वस्थिति में रहता हूँ। और जो मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो स्वस्थिति में नहीं रहती हैं, देहभान में रहती हैं, क्योंकि अपन को देह समझते हैं। देह विनाशी है, स्व माने आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा की याद में रहने से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये बात मैं ही बताता हूँ कि स्वस्थिति में रहेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो स्वर्गवासी देवता बनेंगे। देह की याद में रहेंगे, चाहे अपनी देह हो चाहे दूसरे की देह हो, दूसरे की इंद्रियां हो, उनकी याद में रहेंगे तो नरकवासी बनेंगे। तो इस समय संगम युग में जब ये मालूम पड़ता है
तो अंदर में अच्छी कहक आती है कि हम कैसे छी छी बन गए थे, देह को याद करते करते, देह की इंद्रियों को याद करते करते, देह के पदार्थों को याद करते करते, देह के संपर्कियों और संबंधियों को याद करते करते कैसे छी बन गए। अभी बाबा द्वारा कितने अच्छे बनते हैं। बाबा कौन? उस आत्मा का नाम क्या जो छी से अच्छा बनाता है? शिव बाबा। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, औरों की देह का नाम होता है। मेरी देह है ही नहीं तो देह का नाम भी नहीं है, क्योंकि मैं देहवान में रहकर काम ही नहीं करता हूँ। मैं देह में प्रवेश करता हूँ, देह तो धारण करता हूँ, लेकिन देहवान में नहीं आता। इसलिए मेरा नाम शिव है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बल शरीर के द्वारा कार्य करता हूँ, मुख से बोलता हूँ, आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता भी हूँ, क्योंकि हर एक इंद्रियों के द्वारा ही संबंध जोड़े जाते हैं। मैं भी आकर के तुम बच्चों के साथ इच्छा अनुसार, तुम्हारी इच्छा अनुसार सब प्रकार के संबंध जोड़ता हूँ, परंतु संबंध जोड़ते हुए भी देह के ही संबंध होते हैं, देह की इंद्रियों के द्वारा ही संबंध होते हैं। मेरी आत्मा उन बंधनों में नहीं फंसती, क्योंकि सदैव आत्म की स्थिति में रहता हूँ। तो तुम बच्चे भी जब सदैव आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भले स्वर्ग में सतयुग त्रेता में देवताएं बनेंगे, लेकिन संबंधों में रग नहीं जाएगी। कोई कर्म बंधन कर्म इंद्रियों का नहीं बंधेगा। तो तुम कितने अच्छे बन जाते हो। अभी तो देखो कितने कंगाल, दुखी, कितने झूठे, कितने गंदे। अरे इस वैश्यालय में आकर के तुम क्या हो गए हो? अभी बाप आकर के हमको शिवालय का मालिक बनाते हैं। क्या से क्या बदल देते हैं? वैश्यालय से निकाल करके शिवालय का मालिक बनाते हैं। शिवालय, जिस शिवालय में
चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं, बीच में उनका बनाने वाला बाप जो मनुष्य से देवता बनाता है वो बैठा हुआ है। उसे शिवालय कहा जाता है। वो जो भी देवताएं चारों ओर बैठे हुए हैं वो किसकी उपासना कर रहे हैं? एक की कर रहे हैं या अनेकों की कर रहे हैं? एक की उपासना कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों से भी एक की उपासना और कर्मेंद्रियों से भी एक की उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन लगाकर बैठते हैं। एक से सुनते हैं और कोई से नहीं सुनते हैं। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग ईश्वर की यादगार है। एक से सुनना। अगर अनेकों से सुनते हैं, अनेकों की सुनाई हुई बातों पर विश्वास करते हैं, तो बाबा ने बता दिया अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 63 जन्मों में और धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स से सुनने लगे पड़ेंगे। वहां भी तुम्हारे कान व्यभिचारी हो जाएंगे, इंद्रियां व्यभिचारी हो जाएंगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि तुम और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, भारत को, भारतवासियों को धोखा देने वाले विधर्मी बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए विदेशी बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं एक से सुनना है, अनेकों से नहीं सुनना है। शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम युग में ही शूटिंग हो रही है। जो और मनुष्यों की बातें सुनने लग पड़ते हैं। बत्ती करने के बाद 9 दिन की बत्ती है, जैसे गर्भ में बत्ती होती है, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सांस लेना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे ये भी बाप के घर में आत्मा पहुंच करके 9 दिन की बत्ती करती है, बाप का बच्चा बनती है। तो जो बाप के बच्चे बने उनको बाप की बात ही सुनना चाहिए ना। निश्चय बुद्धि बने, पहले तो खून से भी लिख के देते थे, अभी इतने खून से निकलने वाले तो नहीं है, लेकिन कागज पर तो लिख के देते हैं, काम पर, पेपर पर लिख के देते हैं। तो ऐसे जो लिखने वाले हैं वो भी दूसरों की बातें सुनते और धारण करते हैं या नहीं करते? है? नहीं करते? करते हैं तो काहे की शूटिंग करते हैं? और धर्मों में कन्वर्ट हो जाने की शूटिंग कर रहे हैं। अभी रिजल्ट निकलना शुरू। क्योंकि भारतवासी देवताएं जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाने लगे, वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म के जो पक्के होते हैं वो कभी और कोई धर्म में नहीं जाते
दूसरों की बातें भी नहीं सुनते, दूसरों का धर्म ग्रंथ भी नहीं छूते, वो सिर्फ अपने धर्म पिता को ही मानते हैं। ये तो भारतवासी हिंदू हैं जो सतयुग त्रेता में देवताएं भी थे। देवता बनने से पहले संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मण थे। कोई कहेगा नौकुरियों के ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि 63 जन्मों में जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते हैं, उन्हीं 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के फिर नौकुरियों के संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक है पक्के पक्के मुखवंशावली ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई हुई शिव बाबा की बातों पर ही विश्वास करते हैं, मुरलियों पर ही विश्वास करते हैं, गीता ज्ञान के ऊपर ही विश्वास करते हैं, गीतापति भगवान को ही मानते हैं। दूसरे वो हैं जो कुखवंशावली बन गए, मुख से सुनाई हुई बातों पर ध्यान नहीं उतना देते। उन्हें नशा रहता है हमने ब्रह्मा की गोद ली है। उन गोद लेने वालों में देवभान बढ़ेगा या सुनाने वाले का आत्माभिमान बढ़ेगा? है, देवभान बढ़ जाता है। तो गोद का नशा रखने वालों में चंद्रवंशियों से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सब आ गए। वो सब बड़े से बड़े बच्चे हैं बाप के या नंबरवार छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों में उतनी अकल नहीं होती है। बड़े बच्चे में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उनकी अकल ज्यादा होती है, क्योंकि प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं। बाप भी कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो मैं हूं। शिव बाप है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे हैं, वो बच्चे किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई कितना भी ग्लानि सुनाए, दोनों बच्चों के दिल में पक्का विश्वास है कि हम बुद्धिमानों की बुद्धि एक शिव बाप के बच्चे, हम कोई ऐरों गैरों के बच्चे नहीं हैं जो दूसरों की बातें सुने। ब्रह्मा के बच्चे नहीं है दाढ़ी मूछ वाले के, वो भी मनुष्य है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं के भी बच्चे नहीं हैं। भले उन्होंने कितनी भी बुद्धिमत्ता से अपने धर्म की धारणाएं सिखाई हो, धर्म की स्थापना की हो, लेकिन वो कोई भी धर्म पिताएं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सब धर्मों की मान्यता है कि भगवान निराकार है। मुसलमानों इस्लामियों से पूछो, भगवान निराकार है तो तुम्हारी जन्नत की स्थापना कौन करता है? कोई धर्म पिता ने तो आज तक 2500 साल के अंदर जो हिस्ट्री मिलती है मनुष्यों की, किसी ने स्वर्ग नहीं बनाया। सब धर्म पिता उनके फॉलोअर्स नरक की ओर जाते रहे।
दुख की दुनिया की ओर जाते रहे, तो फिर ये जन्नत किसने बनाई? अब कहेंगे हमारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि खुदा ने जन्नत बनाई, उस जन्नत का मुखिया आदम ईव को बनाया। तो पक्का मान लेना चाहिए कि जो जन्नत बनाने वाला है वो निराकार तो नहीं होगा ना। जो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, दो चार बातें एक दूसरे को क्रॉस करने वाली बातें सत्य हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान जो आकर के सुनाता है वो गॉड इज वन है, गॉड इज ट्रुथ है, वो एक ही बात सुनाता है, उसमें कभी क्रॉस नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा के द्वारा बड़ी मां रूपी गीता माता के द्वारा सुनाए, चाहे वो बाप डायरेक्ट आकर के बाप के रूप में सुनाए, और चाहे वो सुप्रीम टीचर के रूप में सुनाए, कोई भी बातों में दो क्रॉस करने वाली बातें पैदा नहीं हो सकती। ब्रह्मा के मुख से सुनाया, ब्रह्मा वाली आत्मा गुलजार दादी के मुख से सुनाती है। क्या दोनों की वाणियों में कहीं कोई क्रॉस मिलता है? अव्यक्त वाणी में और शिव की वाणी में कोई क्रॉस करने वाली बात आती है? कभी आई? तो देखो, भगवान जब आता है तो प्रवृत्ति में आता है, बेहद की प्रवृत्ति में आता है, और प्रवृत्ति तो माता पिता की ही होती है। बाप इसलिए कहते हैं कि मेरी बात तो माननी ही चाहिए, लेकिन माता की भी बात माननी चाहिए। तो दुनिया की माताओं के बीच सब माताओं की माता कौन? कौन? जगदम्बा। जगदम्बा में भी जब महाकाली का पार्ट बजाती है जगदम्बा, तो उसमें चंद्रमा के रूप में कौन पार्ट बजाता है? मस्तक में ब्रह्मा। तो साबित होता है कि ब्रह्मा ही मूल आत्मा है जो जगदम्बा के अंदर पार्ट बजाती है। जगदम्बा में सहन शक्ति इतनी नहीं होती है जो माता में होनी चाहिए। होती है? ब्रह्मा में इतनी सहन शक्ति थी प्रैक्टिकल में कि आज तक कोई भी ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। उन्होंने दुख सहन किया। जिस बहेलिए ने बात का बाण मार करके उनको घायल कर दिया, उसको भी दुख नहीं दिया। तो बताओ, ऐसे ब्रह्मा की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? उनका सबसे बड़ा गुण कौन सा? सहन शक्ति। इसलिए बोला मन मना भव। क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। मत माने मेरे, मन माने मना, मना माने मन में, भव माने समा जा। अब कहने वाला कौन? कौन? अरे ये कौन कहता है? आत्मा का नाम बताओ। है? ब्रह्मा बाबा कहता है। बापट्ठे। अभी बुद्धि देहदारी की तरफ चली गई। ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मा कहता है।
हाँ, शिव कहता है तो शिव को मन है अपना, वो सोच विचार करता है, असोचता है या सोचने विचार करने वाला है? असोचता है, उसको तो मन है ही नहीं, तो कैसे कहेगा मत मना भव मेरे मन में समा जा? अरे तेरे को तो मन ही नहीं है, समा कहां से जाऊं? तो कहता है मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसमें तो मन है। किसमें प्रवेश करता हूं? है? हाँ, पहले तो इस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता हूं। इसलिए ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए न जगदम्बा में प्रवेश करता हूं, किसमें प्रवेश करता हूं? प्रजापिता में प्रवेश करता हूं, मनुष्य सृष्टि के बाप में। माता में प्रवेश नहीं करता हूं। क्या ब्रह्मा में प्रवेश नहीं किया है? ब्रह्मा नाम क्यों रखा है? अरे काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं शास्त्रों में। ब्रह्मा ने काम किया, किसका? बड़ी माँ का, इसलिए नाम रखा ब्रह्मा। परंतु तन किसका था? पुरुष तन था। तो बात साबित नहीं होती अम्मा की, क्योंकि ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती। माता के रूप में मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और याद भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ संगम युग की यादगार जो ब्रह्मा के मंदिर में रहते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है अजमेर का। कहाँ का? आजा कहते हैं भेड़, बकरी को। मेड़ माने मेढ़ा। जो भेड़ बकरियों का देश है, भेड़ बकरियां क्या करती हैं? एक बकरी जिधर जाएगी उसी के पीछे 7 चली जाएगी। बकरी कैसे बोलती है? मैं माना वो मैं करने वाली खास बकरी जो है वो कोई ब्राह्मणों की दुनिया में हुई है, जो कहती थी कि ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा गीतापति भगवान का पाठ बजा के चले गए। लेकिन सारा कार्य तो मां करती है ना, घर का। जगदम्बा करेगी ना, तो मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। अब ब्रह्मा ने अचानक शरीर छोड़ दिया तो क्या स्वर्ग स्थापन हो गया है? भगवान क्या करता है? भगवान तो स्वर्ग स्थापन करता है। लेकिन वो बकरी क्या कहती गई? अरे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा का काम पूरा करने के लिए मैं बैठी हुई है ना, मैं स्वर्ग बनाऊंगी। बड़े बड़े पोस्टर छपा दो, ब्रह्मा के रूप में गुलजार दादी को बैठा दो। बैठा दिया कि नहीं? विष्णु के रूप में जानकी दादी को बैठा दो। बैठा दिया कि नहीं? और शंकर के रूप में जिसे महादेव कहा जाता है, बड़े से बड़ा देवता, वो मैं खुद बैठी हुई हूं। मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी। अरे तुम्हारा बाप वो ही आया राम गया राम होके चला गया, धर्म पिताओं की तरह। स्वर्ग स्थापन हुआ नहीं हुआ? तो जब ब्रह्मा बाप के द्वारा ही
स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ और ब्रह्मा कुमारियां अभी भी कहती हैं क्या स्वर्ग स्थापन कौन करेगा? हम करेंगे। अरे तुम्हारे बाप का नाम है कुरु, मैं करूंगा मैं करूंगा। गांधी जी क्या कहते गए? हद के गांधी जी, मैं भारत को राम राज्य बनाऊंगा। फिर बनाया कि और ही नरक बन गया, और ही नरक। वो तो हद के गांधी जी हुए। बेहद के गांधी जी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुए हैं? जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, असली जो धरित्री थी फॉलो करने वाली, उसने ही शरीर छोड़ दिया, तो जो पिता है वो घर परिवार संभाल पाता है? छोटे छोटे अभी के पैदा हुए बच्चों को संभालेगा? नहीं संभालता। घर नरक बनता है या स्वर्ग बनता है? घर नरक बन जाता है। तो ब्रह्मा जो कार्य नहीं कर सके, लेकिन उनकी बुद्धि में था मैं स्वर्ग बनाऊंगा। और महाभारत में कौन प्रसिद्ध है? जो कुरु माने करने वाले की औलाद है। कुरु माने करो, मैं करने वाला हूं, तुम भी करो। कुरु माने करो। कुरु की औलाद कौन हुआ बड़ा? उसका नाम क्या था? नहीं, पांडव कुरु की औलाद थे। पांडव कहते थे मैं करूंगा, है धृतराष्ट्र। उसका नाम क्या दिया? धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने सारे ही देश की सारी ही धन संपत्ति धर के बैठ गया चालाकी से, उसका नाम क्या रख दिया? धृतराष्ट्र। अगर इस हिसाब से ब्रह्मा धृतराष्ट्र साबित होता है, कुरु की औलाद, स्वर्ग बनाने वाला मैं हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं प्रैक्टिकल जीवन में, शिव तो निराकार है, वो तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं। शिव तो निराकार आत्मा है ना, प्रैक्टिकल कैसे होगा? शरीर के द्वारा, बिना शरीर के, शरीर के द्वारा। तो प्रैक्टिकल उन्होंने समझा मैं हूं, क्योंकि मैं ही गीता का साकार भगवान हूं, गीतापति भगवान हूं। तो दुनिया में जितने भी अपने को शिवो हम करके बैठ गए, ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही भगवान हैं, ये कह करके बैठ गए, उन्होंने दुनिया को नरक बनाया या स्वर्ग बनाया? नरक बनाया। ऐसे धृतराष्ट्र, उन्होंने ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति अपने कब्जे में कब कर ली है? कब की? यज्ञ के आदि से ही। बाबा ने बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो झगड़ा होगा या नहीं? चिंगारी पहले छोटी होती है या बड़ा बवंडर का रूप धारण कर लेती है? पहले तो छोटी होती। तो सन 36 से ही वो चिंगारी लगी हुई थी। उस चिंगारी ने 41 से 42 तक आते आते बड़ा रूप धारण कर लिया। यज्ञ के अंदर से विरोधाभास इतना बड़ा शुरू हुआ कि धोबी घाट की बात को लेकर के बड़ा बवंडर शुरू हो गया। धोबी घाट क्या होता है? धोबी घाट पर क्या किया जाता है?
कपड़े कौन से? शरीर रूपी वस्त्र। वो शरीर रूपी वस्त्र धोबी धोता है धोबी घाट पर, पहले घर में डाल के धोता है, फिर कहां ले जाता है? धोबी घाट तक ले जाता है। तो सन 41-42 तक और जब तक प्रजापिता ने शरीर छोड़ा तब तक भी आम और खास रूप से ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनके शरीर रूपी वस्त्र बड़े से बड़े धोबी ने, जिसे बेहद का धोबी कहा जाए या हद का, धोए। लेकिन जिनके कपड़े धोए वो माताएं हुई बेहद की या नहीं हुई? है? हुई। उन माताओं में से बहुत सी माताएं ऐसी थी जो दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के आई थी, जिसके लिए मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण बन जाए तो भी आगे चल करके वो क्या हो जाएगी? है? वैश्या ही बन जाएगी, विशेष दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएगी। तो ऐसी ढेर की ढेर माताएं थी। उनमें कोई मुखिया माता है क्या? उनमें कोई मुखिया माता, वो मुखिया माता वही जो धृतराष्ट्र की अव्वल नंबर औलाद साबित होती है। मैं करूंगी, क्या करूंगी? क्या करूंगी? स्वर्ग स्थापन मैं करूंगी। कैसे बन गई? ऐसे बन गई कि जब यज्ञ में बवंडर शुरू हुआ सिंध हैदराबाद में, धोबी घाट की बात को लेकर के जो यज्ञ के अंदर दूसरे धर्म से आई हुई वैश्याएं घुसी हुई थी, उन वैश्याओं ने बात को बाहर कर दिया। कोई माता अपने पति की इंद्रियों के संबंध की बातों को बाहर की दुनिया में बोलना शुरू कर दे तो उस माता को क्या कहेंगे? वैश्या कहेंगे या सधवा कहेंगे? क्या कहते हैं? वैश्या कहेंगे। बेवफा कहेंगे या वफादार कहेंगे? बेवफा कहेंगे। ऐसी बेवफा नंबरवार माताओं ने सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकारों के बीच, जहां से वो आई थी, बड़े बड़े साहूकारों की बहू बेटियां बनकर के आई थी यज्ञ के याद में, वहां जाकर के उन्होंने विस्फोट कर दिया। और सिंध हैदराबाद के जो बड़े बड़े लोग थे वो विरोधी बन गए। एक बड़ा बवंडर शुरू हुआ। उस बवंडर के शुरू होते ही यज्ञ से पहले कौन भागा? है? विश्वेश्वर भाऊ नहीं भागे। जो बात मालूम नहीं हुआ करे नहीं बोला करो। विश्वेश्वर भाऊ ने तो यज्ञ में शरीर छोड़ा है 1967 में। कौन भागा? ब्रह्मा बाबा भागे। एकदम भाग करके अज्ञात स्थान में जाके बैठ गए। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को पता नहीं चला कहां गए। तो धर्म पिताएं तो होते ही हैं सब सन्यासी, प्रवृत्ति मार्ग को निभाने वाले नहीं होते हैं। एक शादी करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग को निभाना हुआ क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग को तोड़ना हुआ? अरे बाप तो 16,000 भी रखता है,
यज्ञ के आदि में ही आवाज निकली थी, अमेरिका तक आवाज पहुंची, अखबार में बात निकली कि इंडिया का एक जौहरी कहता है कि मुझे 400 मिल गई हैं रानियां और मुझे 16,000 रानियां चाहिए। और भागवत में कितना गायन है 16,000 के भागने का गायन है। भागने की मुख्य बात होने के कारण उस ग्रंथ का नाम पड़ा भागवत। तो देखो भगवान वेद की प्रवृत्ति वाला है, तो भी जिसको एक बार अपनाता है, सरेंडर करता है, क्या उनको धक्का देके भगाता है? अभी तक किसी को भगाया नहीं, अपने आप भाग जाते हैं, वो बात अलग है। तो देखो भगवान में और इन ब्रह्मा इब्राहिम जैसे धर्म पिताओं में कितना वास्ट अंतर है। इस अंतर के कारण ही वो स्वर्ग का रचयिता भगवान कहा जाता है। वसुदैव कुटुंबकम बनाता है, जिसके घर रूपी मंदिर की यादगार शिवालय है, जहां एक की पूजा होती है। आने वाले भक्त भी एक की पूजा करते हैं या अनेकों की पूजा करते हैं? एक की पूजा करते हैं। आदि से ही हिस्ट्री चली आ रही है। तो देखो भगवान आकर के शिवालय बनाता है। वसुदैव कुटुंबकम माने सारी वसुधा कुटुंब बन जाती है। सारी पृथ्वी भले छोटा रूप है, स्वर्ग में एक कुटुंब बनती है, जिस कुटुंब में एक मुखिया, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक ही राजा होता है। और उसकी निशानी भारतवर्ष में ही आज देखी जाती है। लेकिन वो परिवार प्रायः लोप हैं, ढूंढने से मिलेंगे। जहां 60-60, 70-70, 80-80 लोगों का एक ही परिवार होता है, एक ही मुखिया होता है, एक राजा होता है, कंट्रोलर, एक भाषा चलती है, एक मत होता है। ऐसे नहीं कि परिवार का एक सदस्य जनता पार्टी को वोट दे देगा, दूसरा सदस्य कांग्रेस को वोट देगा, तीसरा सदस्य बहुजन समाजवादी को पार्टी को वोट देगा, चौथा सदस्य सपा पार्टी को देगा। नहीं, जिस तरफ एक चलेगा उसी को फॉलो करेंगे, मुखिया को फॉलो करेंगे। तो ऐसी दुनिया बनाने वाला जो भगवान है, वो भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, है? कितनी खुशी होनी चाहिए कापारी, बहुत खुशी होनी चाहिए। कभी दुखी तो जैसे होते ही नहीं। बाबा तो कहते हैं ये संगम युग सारा ही मौजों का युग है। क्या? सारा ही मौजों का युग है। संगम युग में मौज मनाएंगे तो 84 जन्म भी मौज मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। क्या ऐसा कोई प्रूफ है? किसी आत्मा का ऐसा कोई प्रूफ है जो 84 जन्म मौज मनाता हो? है? नहीं है। अच्छा, 8
जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, धर्मराज की टेढ़ी दृष्टि भी नहीं देखते, वो इस लिस्ट में है या नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं, ऐसे ही बनाने वाले ने बना दिया। कारण होना चाहिए ना। क्या कारण? कि वो आठ ही हैं जो पूरी श्रीमत पर चलते हैं। जो पूरी श्रीमत पर चलेंगे वो पूरा 82-83 जन्म भी सुख में रहेंगे या दुख में आएंगे? हैं? सुख में ही रहेंगे। इसलिए बोला कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। माने उनमें कुछ ऐसे हैं जो 82 जन्म और कुछ ऐसे भी हैं जो 83 जन्म भी सुख भोगते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में नीचे गिरना लाजमी है, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया अगर किसी को छोड़ दे, सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली कौन है? है माया। वो अगर छोड़ दे तो क्या होगा? माला बनेगी, कोई भी प्रकार की माला बनेगी। हाथ की माला बनेगी। ब्रह्मा की भुजाओं रूपी 1000 हाथ की माला बनेगी है? 16,000 की माला बनेगी? नहीं बनेगी। अरे ये तो मुख्य मालाएं हैं। 4.5 लाख जो असल सूर्यवंशी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं, वो माला भी नहीं बन सकती। जो सतयुग के 9 लाख हैं, उस लिस्ट में आने वालों की माला नहीं बन सकती। जो सतयुग में आने वाले टोटल 2 करोड़ हैं, उन आत्माओं की भी माला नहीं बन सकती अगर माया परीक्षा न ले। त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ जो आते हैं, देवताएं, देवात्माएं, उनकी भी माला नहीं बन सकती। अरे कलयुग के अंत में 700-750 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं होती हैं, वो भी रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? है? शिव बाप के बच्चे हैं या नहीं है? उनकी भी माला नहीं बनेगी। तो ज्यादा आत्माओं की संख्या ऐसी है जो श्रीमत पर नहीं चलती हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है, दूसरे देशों में कन्वर्ट होकर के जाती है। उनकी निशानी बता दी, मालूम है क्या निशानी बता दी? तो मुरली में निशानी बताई है, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो श्रीमत की एक बात मानेंगे और दूसरी बात नहीं मानेंगे। ये पक्की निशानी है। कम से कम मानना तो चाहिए है। अरे जानने की बात अलग, गहराई तक जो सच्चाई है उसको मान तो लेना चाहिए, लेकिन वो पहले नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब लास्ट में धर्मराज के डंडेबाजी शुरू होगी तो मान जाएंगे। ये भूत हैं, भूत। भूत कौन बनते हैं? हाँ, छोटा बच्चा भी बता रहा है, जो बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं पूरे, वो भूत प्रेत बनने वाली, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा अर्थात मनुष्य आत्मा बनते हैं। चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, असली तो बात दूसरी है।
चाहे वो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले हों, चाहे इब्राहिम के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, वो आत्माएं श्रीमत की कोई बात को, हाँ, कोई बात को मानेंगी, कोई बात को नहीं मानेंगी। उन्हीं की निशानी है कि पूरी श्रीमत को न मानने के कारण वो पाप कर्म करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जो श्रीमत के पूरे जानकार होंगे, कम से कम आम रीति से, खास नहीं, खास वाले तो मुख्य मालाओं में आ जाते हैं, लेकिन आम रीति से जो श्रीमत को जानने वाले हैं वो असल सूर्यवंशी हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे कम से कम भगवान बाप की बोली हुई हर बात को मानेंगे जरूर। पूरा जानने के लिए प्रयत्न करें या न करें, चलने के लिए प्रयत्न करें या न करें, दूसरों को चलाने के लिए पुरुषार्थ करें या न करें, लेकिन क्या जरूर करेंगे? मानेंगे जरूर सच्चाई को। और जो सच्चाई को मानेंगे, ट्रुथ को मानेंगे, वो ही भगवान बाप के साकार और निराकार रूप को मानेंगे, भगवान के साकार प्रैक्टिकल रूप को भी मानेंगे। जो नहीं मानते हैं वो पाप कर्म करते हैं जन्म जन्मांतर, और पाप कर्म करने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण भूत प्रेत बनते हैं। अचानक शरीर छोड़ते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। कौन अचानक शरीर छोड़ते हैं? वो अचानक शरीर छोड़ते हैं जो पाप कर्म करते करते बोझा बहुत चढ़ जाता है। तो बोझा कम करने के लिए उनको निर्धारित समय के लिए भूत प्रेत बनना पड़ता है, क्योंकि शरीर के बगैर कर्म बंधन नहीं बंधता है, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। भूत प्रेत बन जाते हैं। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? अरे सब मनुष्य मात्र का बाप, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, उसको क्या कहेंगे? पाप करता है या नहीं करता? भूत प्रेत बनता है या नहीं बनता? बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो बाप कहते हैं, कहना चाहते हैं, उस बात की गहराई को बच्चा बुद्धि होने के कारण पूरा समझता ही नहीं है। अरे बात को तो बाद में समझे, वो बाप को ही नहीं पहचान पाता। यज्ञ के आदि में बाप को पहचाना, बीज बोने वाले को, वो तो ठीक है। दुनिया का कोई भी बच्चा शुरुआत में अपने बाप को नहीं जानता है, लेकिन थोड़े समय के बाद जानता है कि नहीं है? माँ परिचय देती है तब तो जान लेता है, फिर भी नहीं जानता। हर बच्चे को माँ परिचय देती है, ये तुम्हारा बाप है। वो स्वयं ही माँ है, स्वयं ही अपने मुख से बोला हुआ है मुरली में कि बाप का पार्ट किसका है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो कौन है, मुरली में ही बता दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होगा? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माना 76 में। तो ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा
कि 76 में वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है। अपने जो असली स्वरूप है जन्म जन्मांतर का, बड़े से बड़ा ओहदे वाला स्वरूप है, वो अपने स्वरूप को जान लेती है कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी हूं। नर से नारायण बनने वाला मैं खुद हूं। नर से प्रिंस बनने वाला नहीं, क्या बनने वाला? नारायण बनने वाला। उस नारायण की भी पहचान बता दी। क्या वो पहचान यहाँ संगम युग में भी देखने में आएगी या नहीं? क्या पहचान बताई? कि 84 जन्मों में भी जितने भी युद्ध होते हैं, 63 जन्मों में खास, उन सभी युद्धों में उसकी विजय ही विजय होती है। कभी हार, अंतिम हार नहीं हो सकती। बीच में कुछ भी होता रहे, ये पहचान है खास। उस पहचान के आधार पर वो नारायण वाली आत्मा को यहाँ पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं? पहचाना जा सकता है। और भी एक बात, सत्यम शिवम सुंदरम बाप का बच्चा, ट्रुथ गॉड फादर का बड़ा बच्चा, जो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं, तो नंबरवार की लिस्ट में आने वाला कोई 100% बच्चा जिसकी यादगार सत्यनारायण की कथा है नहीं, घर घर में गाई जाती है नॉर्थ इंडिया में। उस सत्य बाप को, जो सच्ची सच्ची आत्माएं इस दुनिया की होंगी, जन्म जन्मांतर जिन्होंने सच्चे कर्म किए होंगे, वो पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? वो ही पहचानती है। वो सत्य बाप जो 16 कला संपूर्ण नारायण कहा जाता है, जिस नारायण की यादगार सतयुग में गाई जाती है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने कृष्ण, वासुदेव और नारायण कौन से युग में हुए थे? है हाँ, सतयुग के एकदम आदि स्वर्णिम संगम युग में हुए थे। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठी कि मनुष्य सृष्टि का बाप वो नर से नारायण बनने वाला कौन है? बैठी। यज्ञ के आदि में उन्होंने बीज बोने वाले बाप, ज्ञान का बीज बोने वाले बाप को पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? कोई कारण? कारण वही जिसका निवारण बाबा ने बच्चों के लिए कर दिया कि अपने पार्ट को, अपने बाप के पार्ट को पक्का निश्चय बुद्धि हो करके एवरलास्टिंग अगर पहचाना है तो अपन को क्या समझो? आत्माभिमानी बनो। और ब्रह्मा दादा लेख रहा, उस समय दुनिया की हस्तियों के बीच में क्या थे? बड़े बड़े साहूकारों के बीच में क्या थे? हैं? भारत के माने जाने वाले जौहरी थे या नहीं थे? और वो जौहरी बड़े से बड़ा साहूकार होता है या गरीब होता है? और बाप किसके लिए आते हैं? हैं? गरीब निवाज बच्चों के लिए आते हैं। तो साहूकारों को बाप पहचान में आता है। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार हैं, धृतराष्ट्र बने बैठे हैं,
सारे देश की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में किए हुए बैठे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी अपने आधार पर चलाते हैं। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ओहदेदारी, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो इलेक्शन में जीतेंगे? हैं? नहीं जीते। वो सब आधीन पड़े हैं। दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आने वाले, दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन चलाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पब्लिक ज्यादा से ज्यादा तादाद में, भारत की गवर्नमेंट पब्लिक को गरीब बनाती जा रही है या साहूकार ज्यादा तादाद में बनाती है? गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार और ही बड़े साहूकार बनते जाते हैं। ये है कुरु का कौरव राज्य। कौरव नाम ही इसलिए पड़ता है, कुरु की औलाद माने कौरव एकमात्र बढ़ती है। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव। ऐसे ही ये अहंकारी कुरु जो समझता है मैं ही करने वाला हूं दुनिया में, भगवान कोई और नहीं होता, वो कुरु की औलाद हैं। तो कुरु की औलाद में पहला कौन हुआ? बड़ा, जो बड़ा कौरव कहा जाता है। अरे कौरव में बड़ा कौन था? उसका बाप कौन था? तो बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? धृतराष्ट्र। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन हुआ? कब हुआ? यज्ञ के आज में ही बाप को छोड़ करके भाग गया, धोखा दे दिया उस बड़े बच्चे ने। धोखा देने का रिजल्ट क्या हुआ है? मुरली में क्या बोला रिजल्ट है? बाप की लाश को भी गुम कर दिया गया। बोला या नहीं बोला? बोला। और जब लाश गुम हो गई तो ब्राह्मणों की दुनिया का जो मुखिया था वो ही खत्म हो गया। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? सन 47 से जब मुरलियां चलना शुरू हुई ब्रह्मा के मुख से, सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता किसके हाथ में आई? ब्रह्मा के हाथ में आ गई। तो देखो, ब्राह्मण परिवार कहो, भारत का असली परिवार कहो, भारत माता के असली पुत्र कहो, वो तो पहले ही जा चुके थे। बाप के जाने के बाद वो यज्ञ से चले गए। जो चले गए वो यहाँ सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बाप को ही, भगवान बाप से बड़े बच्चे को वर्षा मिल गया था। बड़ा बच्चा अलग होता है तो बाप दादे की प्रॉपर्टी बड़े बच्चे को दी जाती है या नहीं है? दी जाती है। तो बाप ने भी प्रॉपर्टी दे दी, लो ये ज्ञान के बाण ले जाओ, बुद्ध रूपी तर्कश ले जाओ, और ये पुरुषार्थ कराने वाला शरीर रूपी धनुष ले जाओ। जिस धनुष के बारे में बोला है, क्या बोला है? उस धनुष को किसने तोड़ा, किसने उठाया है? राम ने तो तोड़ा, लेकिन उठाया किसने है? सीता ने उठाया, और रावण भी उसको हिला नहीं सका।
कैसा धनुष? ऐसा धनुष है, ऐसा शरीर रूपी धनुष है जिसके बारे में मुरलियों में बोला है, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और वो पावरफुल आत्मा सड़े सड़े हुए शरीर के द्वारा भी जो दुनिया का बड़े से बड़ा काम है शिव बाप का, वो भी संपन्न करके दिखाएगी। तो धनुष पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हुआ। तो यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया, ज्ञान के बाण दे दिए, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्धि रूपी तरकश भी दे दिया। जाओ, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। उन सबको नंबरवार अपने बाप की तरह, रुद्रमाला के मड़के हैं ना, छोटे बड़े मड़के हैं ना, हैं? पावर है या नहीं है? निराकारी स्टेज की है। उस पावर के आधार पर उनको नंबरवार बुद्धि रूपी तरकस मिला हुआ है। सबको बुद्धि रूपी तरकस में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है।